नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम धान मंडी गड़साना के हालात पर चर्चा करेंगे। साथियों, इस बार जैसे कि प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र के अंदर मूंग की फसल हुई है और कई दिनों से लगातार धान मंडी के अंदर मूंग की फसल भी जा रही, किसान लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो धान मंडी के पेड़ हैं, स्थान वहाँ रखने को नहीं मिल रहा। और दूसरी ओर सबसे बड़ी परेशानी ये कि जो व्यापारी लोग हैं वो बोली पर केवल 8 या 10 दुकानें ही निकाल रहे थे, यानी 8-10 दुकानों पर ही हर रोज सुबह शाम 2 पारी के अंदर बोली दे रहे थे। और तीसरा, इस बार दाम भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि बीते साल पिछली वर्ष यानी 8,500 रुपये प्रति क्विंटल मूंग की फसल बिक रही थी, लेकिन इस बार जो भाव है वो उसकी तुलना में कम है, यानी 7,000 से 8,000 कोई एक आध ढेरी ही बिकी होगी। लेकिन पिछले साल तो 8,500 9,000 तक भी बिकती रही थी, और इस बार यानी 8,000 से नीचे नीचे। और अमूमन आम तौर पर अगर कहा जाए तो 6,000 से 7,700 7,600 7,500 के बीच बीच ही लगातार कई दिनों से यही भाव स्थिर है, और बढ़ने के अभी चांस हैं। वैसे आने वाले समय में कभी भी उछाल आ सकता है भावों में, लेकिन किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं यहाँ, वो क्योंकि यहाँ 12-12 दिनों तक, 15-15 दिनों तक किसानों को यहाँ बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है बोली के लिए, और 3-4 व्यापारी ही बोली देते हैं, और वो भी नखरे करते हैं। यानी सुबह आई 3-4 दुकानों पर औने पौने दामों में, यानी वो ऐसा जैसे कि अनमने मन से, दिल से वो नहीं खरीद रहे, लेकिन दूसरे किसानों के दिल का दर्द अब कौन सुनने वाला है। जब क्योंकि एमएसपी रेट तो 8682 रुपये है, अब 6,000 से 7,000 या 7,500 के बीच अगर फसल बिकेगी तो किसान तो परेशान होंगे। अब आड़ती लोग वो भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने 6 महीनों तक किसानों को खर्चा दिया, फसल के लिए उन्होंने पेस्टिसाइड्स दी, कीटनाशक दिए, बीज दिए। अब उनका समय आ गया वसूलने का, यानी फसल जब पक गई है किसानों की तो धान मंडी में जाएगी, आड़तियों की दुकान पर जाएगी। अब बोली हो नहीं रही 15-15 20-20 दिन तक, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसी क्रम में यहाँ के जो किसान लोग हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने मंडी समिति में जाकर जो सचिव है, मंडी सचिव, उनसे भी कई बार मुलाकात की, तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा कि इस मंडी के अंदर जिस प्रकार अव्यवस्था फैली हुई है, इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। किसान कई कई दिनों तक यहाँ बैठे रहते हैं, और यानी 2-3 तरह से लोग जो किसान लोग परेशान हैं। एक तो भाव कम, एक 15-20 दिन तक बोली नहीं आती, और तीसरे जो आड़ती लोग हैं उनको भी परेशानी, क्योंकि अब उनके जो पैसे वो वसूल होने वाले हैं उसमें देरी हो रही है। तो ये कई तरह की ये समस्याएं थी, और इसके लिए आज जैसे कि एक नई जो खबर सामने निकल कर आई, क्योंकि बार बार जो किसान नेता है वो मंडी सचिव से मिल रहे थे। मंडी सचिव अभी नई आई हैं, खुशबू नाम है उनका, और इसलिए अब उन्होंने सोमवार का आश्वासन दिया है कि सोमवार से एक नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें 2-3 बार पहले भी मीटिंगें हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के अंदर। तो अब जो अंतिम निर्णय आया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब जो 151 दुकानें जो हैं असल में गड़साना मंडी के अंदर आड़तियों की बताई गई हैं, तो 151 दुकानों को 3 कैटेगरी यानी 3 श्रेणियों के अंदर उनको विभाजित किया गया, बांटा गया। उसमें जब जो बड़ी दुकानें हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में किसान लोग हैं, आड़ती हैं, एक पहले नंबर पर उन्हें रखा गया, और दूसरी श्रेणी जो मझले
व्यापारी हैं, आड़ती हैं, जिनके पास कम है, बड़े जो आड़ती है उनसे थोड़े कम है आड़ती, यानी जो बड़े हैं उनके पास तो जो किसान लोग हैं आड़ती हैं 300-300 के लगभग हैं, कईयों के पास 300 भी ऊपर हैं, और उससे कम वाले हैं जो 150 के आसपास जिनके पास किसान लोग हैं वो श्रेणी है, और तीसरे जो 40-50-100 के आसपास है। तो इस प्रकार 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब पहली श्रेणी जो है उनके पास वाजिब है, उनके पास अब बहुत बड़ी संख्या में किसान लोग फसल लेकर आएंगे, तो उनकी दुकान पर तो सैकड़ों की संख्या में ढेरियां होंगी। तो अब आगे वाले जो दूसरी और तीसरी श्रेणी के जो आड़ती हैं उनके पास जो किसान हैं तो वो बैठे रहते हैं, उनके पास बोली नहीं पहुंचती, क्योंकि जो बड़ी दुकानें हैं जिनके पास बहुत बड़ी संख्या है किसानों की, आड़तियों की, तो वहाँ बोली आकर अटक जाती है, वहाँ से आगे जो है वो बोली निकल नहीं पाती, तो इसलिए ये देरी हो रही थी। अब 3 श्रेणियां जो हैं इनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो पहली श्रेणी की दुकानें हैं आड़तियों की, तो उन पे यानी हर रोज 10 किसानों की फसल की बोली लगाई जाएगी व्यापारियों द्वारा। और दूसरी श्रेणी के जो हैं आड़ती, उनकी दुकान पर 7 डेयरियों या 7 किसानों की जो डेयरियां होंगी उन पे बोली लगाई जाएगी, और तीसरी श्रेणी के जो है वहां 5। तो इस तरह से यानी 22 किसानों की फसल हर रोज बिकेगी। और इसमें अब ये अनुमान लगाया गया है कि एक हफ्ते के अंदर प्रत्येक दुकान पर बोली आ जाएगी। अब एक ये दौर जो है ये एक तारीख एक क्या सोमवार को, अभी आने वाला जो आगामी सोमवार के दिन ये व्यवस्था लागू की जाएगी। अगर उसमें ये सफल रहती है, एक हफ्ते के अंदर प्रत्येक दुकान पर बोली आ जाती है, तो इससे थोड़ा और इसकी गति तेज की जाएगी, यानी हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार प्रत्येक आड़तीये की दुकान पर यानी बोली आनी चाहिए। इस प्रकार की ये व्यवस्था की है। आज भी मेरे साथ कृषि उपज मंडी समिति सेक्रेटरी सचिव खुशबू के पास कुछ किसान नेता लोग, जीकेएस के अनूपगढ़ जिला महासचिव वीरदीप सिंह थे, उनके साथी और भी किसान लोग थे, तो उन्होंने भी उनसे वार्ता की, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इन लोगों ने कई दिनों से ये प्रयास किए थे और लगातार संपर्क में थे, सचिव खुशबू के संपर्क में थे, और आखिरकार ये अब समाधान का एक नया तरीका ढूंढा है। अब ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। सोमवार से ये लागू किया जा रहा है। और आज जैसी इस बात पर चर्चा हुई, तो आज जैसे बोली हुई सुबह 12 बजे से पहले 11 बजे आज बोली उठ गई थी, तो बोली स्टार्ट होते ही सचिव खुद खुशबू जो बोलीदाता थे, व्यापारी लोग थे, उनके साथ ही मौजूद रही, और शाम 6 बजे तक बोली का ये समय रहा। अब ये 11 बजे से 2 बजे तक का बोली लगेगी, और 2 से 3 बजे ये खाना खाने का समय, लंच टाइम होगा, और 3 बजे के बाद फिर 6 बजे तक, यानी 3 घंटे जो है दोपहर बाद होगी, और 3 घंटे दोपहर पहले। तो इस प्रकार ये व्यवस्था की गई है। अब आगे देखते हैं, सोमवार से जब ये लागू होगी, ये सफल रहती है तो इसमें और इसको कम किया जाएगा, इस गैप को, कि यानी हफ्ते के बजाय हफ्ते के अंदर एक की बजाय 2 बार बोली आनी चाहिए हर आड़ती की दुकान पर। इस पर अभी ये कोशिश की जाएगी। और आज जिस प्रकार 11 बजे बोली शुरू हुई, तो कम से कम काफ़ी दुकानों पर आज बोली हो सकी, और इसीलिए सचिव जो थी खुशबू वो भी बोली के साथ साथ चल रही थी। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे। तो वीरदीप सिंह जो है वो लगातार एक और मुद्दा उठाए हुए हैं कि धान मंडी के अंदर कई जगह अतिक्रमण कर रखा है कई दुकानदारों ने, लोहे के गार्डर, सिरिया, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां रखी हुई हैं, और किसान लोग जब अपनी फसल लेकर यहाँ आते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लेके आते हैं, तो उन्हें इधर उधर घुमाना, बैक करना, आगे करना, पीछे करना, ये तो काम होता ही है। जब अनलोड करते हैं ट्रॉली को, तब ये जो है
जो सामान रखा है, ये सामान वाली ये दुकानें हैं, तो ये यहाँ जो गाडर सरिया टंकियाँ पड़ी हैं, ये आड़े आती हैं, ये इसमें विघ्न डालती हैं। तो ये कई बार मंडी सचिव को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये जो दुकानदार लोग हैं, ये ज्यों का त्यों अपना सामान रखे हुए हैं और प्रशासन जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये एक और समस्या है। अब एक तीसरी और समस्या है, जो शेड है उनके नीचे जो खरीदी हुई गेहूँ है, तो बनियों की यानी सेठ लोगों की, तो वहाँ चट्ठे पड़े हैं या कुछ सरकारी खरीद की भी जो है चट्ठे लगे पड़े हैं। तो उसके लिए भी वीरदीप सिंह जो है जीकेएस महासचिव, उन्होंने आज सचिव को कहा कि इनकी जो उठाई होनी चाहिए, यहाँ जगह जो है संकरी होती है, तो यहाँ और माल आ रहा है तो इसे उठाना चाहिए। उसका भी आश्वासन दिया गया कि सोमवार से पहले ये सब यहाँ से उठा लिया जाएगा, ये चट्ठे लगे हुए हैं जो, इन्हें उठा लिया जाएगा। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।